अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। आज हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं नेट और उनकी कैरियर काउंसलिंग के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि वो तालिब इल्म जो हमारे पास नहीं पहुंच सकते, जब मैं इन्हें समझाऊं तो वो उसी नॉलेज को आगे गेन करके वो भी अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर गर्ल्स की कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो बॉयज़ इस वीडियो को देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखना चाहते हैं तो अपनी सिस्टर्स के लिए, अपने घर वालों के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप? दोनों ठीक हैं? अच्छा, तालीम है एक की मैट्रिक और एक की इंटर कंप्लीट नहीं है। एक का इंटर कंप्लीट है आईसीएस और दूसरे ने मैट्रिक की हुई है और दोनों ने आर्ट से की है साइंस से? मैंने साइंस आईसीएस स्टैट्स। आपने मैट्रिक साइंस से की हुई है? मैट्रिक भी और इंटर भी। अच्छा, और आपने? मैंने मैट्रिक 12 के साथ किया। अच्छा, कितने % नंबर है मैट्रिक में? 791 है। 7 अच्छे नंबर है, ठीक है। और आपके? मेरे कम है। कम है। अच्छा, जिन बच्चियों के इतने नंबर हैं, ठीक है, यानी 60% से ऊपर नंबर हैं, आज डेट हो रही है 11/12 है ना, 13 दिसंबर को जॉब्स आ रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, ठीक है, एज एन एयरमैन। 13 दिसंबर को जॉब्स अनाउंस हो जाएंगी। गर्ल्स सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। मेडिकल जिन्होंने बायो के साथ किया है 60% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट उनका होगा, आपने असिस्टेंट मेडिकल में अप्लाई करना है पाकिस्तान एयरफोर्स में, और फर्स्ट इनिशियल टेस्ट होगा उस दिन ही आपका वर्बल, नॉर्मल और एकेडमिक होगा ऑनलाइन। उसकी मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सरवकार, आपको वीडियो मिल जाएगी। लिखना तो सेकेंड डे आपका मेडिकल होगा और उस दिन ही आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। 4-5 बातें बता रहा हूँ। अगर जी आपके 3 दिन के टेस्ट पास हो जाते हैं गुड़िया, इस छोटी सी एज में आपकी सैलरी 50,000 प्लस होगी। आपको 5 मिलेगा घर मिलेगा क्वार्टर जिसमें आप फैमिली को रख सकेंगी। आपको एरोप्लेन में 50% डिस्काउंट होगा और ज़िंदगी सुधर जाएगी आपकी। तो बेहतर ये है कि प्राइवेट जॉब करने से बेहतर है कि ये महीना पाकिस्तान एयरफोर्स की बुक लेके, मेरे नोट्स लेके, यूट्यूब से वीडियो सुन के नोट्स बना के एयरफोर्स की तैयारी करो। जॉब के लिए अप्लाई ना करो, क्योंकि अगर वहाँ सेलेक्ट हो गए तो बेटा फिर आपकी अप्रैल 2023 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। आपने तो कोयटा चले जाना है, समझ आ रही है? तो ये ज़िंदगी बनाओ। और लेकिन इसमें गर्ल्स फेल क्यों होती है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि मेडिकल में गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेल होती हैं, क्योंकि सारी लड़कियाँ दिमाग से किताबों पे तो लगा रही होती हैं लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ये बात मैं बोल बोल के थक गया। अंग्रेज़ों के मुल्क में चलो जो आपका रंग काला से है, आपके होंठ सूजे हुए हैं और आपकी नाक बहुत मोटी है, आप फिल्म के अंदर हीरो आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी खूबसूरती के पीछे मरते हैं। अल्लाह जाने इन्होंने खूबसूरती कहाँ लेके जानी है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला भी अगर मर्द बैठा है और सामने लड़की अगर खूबसूरत नहीं है, चाहे वो जितनी भी टैलेंटेड है, 80% वो उसे रिजेक्ट कर देता है। सच है या नहीं है? और ये बात गलत है, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। और ये दुख हुआ था जब एक लड़की को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रिजेक्ट किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है और उसका रंग बहुत सांवला था। और मुझे बहुत हर्ट हुई थी ये बात कि उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बच्ची में टैलेंट कितना है। ये बात मेरी थोड़ी कड़वी होती है, हज़म होना मुश्किल होती है, लेकिन बेटा हज़म कर लो, पानी पी के हज़म कर लो। आप किसी होटल में जाते हो रिसेप्शनिस्ट के लिए, आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो, एक लड़की अबाया में चली जाती है और एक लड़की पेंशन में चली जाती है, आपको क्या लगता है किसे रखेंगे? कॉमन है ये मेरी बातें वीडियो में बोल रहा होता हूँ। बड़े लोगों को तकलीफ होती है, कहते हैं सर आप कैसी बात करते हैं, आप बच्चों को मोटिवेट क्यों नहीं करते? डीमोटिवेट के झूठ से करूँ क्या मैं? झूठ में बोल ही नहीं सकता, इसलिए कहता हूँ मेरी वीडियो सुना ही ना करो। जो लोगों को लगता है कि मेरी बातें सही नहीं है वो ना सुने। हाँ, लेकिन ये सच है बेटा। मैं इतने सालों 10 साल से करा रहा हूँ सब लोगों को। मैं 80% गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को पर्सनैलिटी पे फोकस करता हूँ। लड़का शराब की में चला जाए, किसी भी चेक पोस्ट से पास से गुजर रहा हो, उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वही लड़का पैंट शर्ट कोट पहन के गुजर रहा हो, उसकी तलाशी नहीं लेते। उसने बस सर पे टोपी रखी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, से उतर भाई तलाशी ले, तू बम लेके आया। ओए नमाजी बंदा है वो, बम लेके कहाँ आएगा? बम लेके तो क्लीन वाला भी तो आ सकता है ना, हैं? गाड़ी वाला भी तो आ सकता है। कभी देखे गाड़ी वालों को रोकते हैं? आप चिंची वालों को क्या करते हैं? चिंची रोकेंगे, हम मुसाफिरों के ID कार्ड चेक करेंगे, सबको ये धुलाई कर देंगे, पूछेंगे हाँ जी, आगे नहीं जाने देंगे। और वही आप एक करोला गाड़ी में बैठ के आ रही हो और आप जैसे मर्जी सामान रख के निकल जाए, आपको रोकेंगे भी नहीं। तो ये गलत इमेज है ना, गरीब की इज्जत नहीं, अमीर की इज्जत। तो इस बात को ध्यान में रखो बेटा, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहेंगी उनके पास यही महीना है, साथ साथ तैयारी करें और अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर दें ताकि वहाँ पर रिकमेंड हो सके और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें ताकि रिकमेंड होकर अपनी ज़िंदगी बना सकें। और सेकंड पॉइंट,
जिन बच्चों ने आईसीएस किया हुआ है, वो अगर उनकी नज़र कमज़ोर है या ऐसा कुछ इशू है, तो अगस्त में जॉब्स आ रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एज अ सिविलियन, देन वहाँ वो अप्लाई कर सकती हैं। वहाँ पर अबाया पहन के भी चले जाएँ, वहाँ नकाब करके भी चले जाएँ, चाहे बुरखे सुराखों वाला पहन के चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। टेस्ट पास होना चाहिए, जॉब मिल जाएगी। देखते रहें चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।